हेलो एंड वेलकम टू द डिजिटल मार्केटिंग दुबई चैनल। पहली वीडियो है, थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ। बेसिकली मेरी आफ्टर आवर रैंट्स हैं ये डिजिटल मार्केटिंग में, जो काम मैं अपनी मर्ज़ी से करता हूँ। इसको रैंट में इसलिए कहता हूँ कि ज़रा मैं रिलैक्स हो जाता हूँ इससे। आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा या नहीं होगा ये आप बताएंगे, या आप ख़ुद इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे, यानी ऑडियंस। अगर आप फीडबैक देंगे, कहेंगे कुछ करने को, तो फिर वो करने की कोशिश करेंगे जहाँ तक कर सकते हैं। बहरहाल जो आप कहें उस तरफ चलेंगे। चैनल अभी बिल्कुल फ्रेश चैनल है, आपने देखा है, इस पर कुछ भी नहीं है। जब आप देखेंगे तो ऑब्वियसली एक वीडियो आ जाएगी। इसमें भी कहीं लिखा हुआ है कि दिस इज़ एन आफ्टर आवर्स चैनल, वो आपको नज़र नहीं आ रहा। अगर पूरा ग्राफिक कहीं ओपन हो किसी स्क्रीन पे तो वो नज़र आएगा। एनी हाउ, आज हम करने क्या जा रहे हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। ओके, इस पे आ जाते हैं। आई वांटेड टू एनालाइज टुडे कीवर्ड्स फॉर जेवीसी प्रॉपर्टी मार्केट। मैंने एक ब्लॉग बनाने का सोचा है। एक्चुअली मैंने 2 या 3 क्लाइंट्स को प्रपोज़ल दिए, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को, और पैसे नहीं देते क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो व्हाई। सस्ते लोग मिल जाते हैं उनको शायद काम करने के लिए, ये वजह है। एनी हाउ, बट चूँकि प्रपोज़ल आप देते हैं तो आप स्टडी करते हैं। स्टडी में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट हुआ और मैंने सोचा कि आज आपको लाइव करके दिखाएं कि हम कैसे स्टडी करेंगे प्रॉपर्टी मार्केट को जेबीसी के अंदर। टूल्स हम यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली मेरे पास SEMrush पेड है। मैं कोशिश करूँगा इसका ट्रायल आपको लेके दे सकूँ। मेरी बात चल रही है अभी SEMrush वालों से। अगर वो हो गई तो आई विल पेस्ट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ से आप जाकर 1 मंथ का ट्रायल ले सकते हैं फ्री। उसके बाद ऑब्वियसली आपको पे करना पड़ेगा। वैसे कुछ कंपनीज़ को चाहिए कि ये टूल लेकर रखें अपने पास और इसको रेगुलर यूज़ करें। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इवन फॉर द जनरल मार्केटियर जो डिजिटल मार्केटिंग नहीं करता, इसमें बहुत इंसाइट्स मिल जाती हैं। इसी तरह मुझे कभी कभी लगता है कि बहुत सारे लोगों को ट्रेंड्स पढ़ना चाहिए गूगल का और सीखना चाहिए इसको। जस्ट गूगल ट्रेंड्स पे मैं आता हूँ और मैं अभी यहाँ जेवीसी लिखता हूँ। इनोद के जेवीसी इज़ जुमेरा विलेज सर्कल, तो वो तो आपको पता ही है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर आ जाते हैं। और पास्ट 12 मंथ्स की एक्टिविटी देखते हैं। ये हमारे पास पास्ट 12 मंथ्स की एक्टिविटी है। चलो इसको 6 मंथ्स कर लेते हैं। 6 मंथ्स के लिए मुझे कस्टम पे जाना पड़ेगा। 90 डेज़ कर लेते हैं और क्लोज कर लेते हैं। 90 डेज़, पिछले 90 डेज़ बड़ा अच्छा रेफरेंस है क्योंकि दुनिया भी चेंज हो रही है काफ़ी तेज़ी से। ये इंटरेस्ट बाय रीजन है, दुबई में सबसे ज़्यादा है। दुबई को ही हमने स्टडी करना है, बट हम ओवरऑल लेते हैं क्योंकि इनफैक्ट वी डोंट माइंड इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर। आई डोंट माइंड इवन अगर कोई सर्च कर रहा हो जेबीसी फ्रॉम द US। जब मैं अपनी कैंपेन्स डिज़ाइन करूँगा, आई एक्चुअली डोंट माइंड कहीं से भी आ रहा हो, एज लॉन्ग एज उसको इंटरेस्ट हो जेबीसी के अंदर। तो अब ये वाला पार्ट जो है, इसका इम्पोर्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा है। रिलेटेड टॉपिक्स को भी बाद में बताऊंगा कभी आपको, मगर फोकस आपने यहाँ पे करना है। आप देखें, टॉप क्वेरीज चल रही हैं जेबीसी दुबई, 5 JBC, 5 होटल जेबीसी। सबसे ज़्यादा ये सर्च हो रहा है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हो रहा है। इसमें एक राइजिंग क्वेरी है, वो इस वक्त नज़र नहीं आ रही। इसकी वजह ये है कि ये ट्रेंड्स है, ट्रेंड्स में बहुत ज़्यादा सर्च आती हैं और प्रॉब्ली इतनी सर्च नहीं है इस वक्त इस चीज़ की कि यहाँ पे कुछ रजिस्टर हो रहा हो। मैं एक दफ़ा पूरा भी लिख के देख लेता हूँ। जुमेरा विलेज सर्कल एज ए टॉपिक अभी आया था, मैंने गलत टाइप कर दिया, ये आ गया। ऑलमोस्ट सिमिलर है ट्रेंड। एक उसमें नज़र आ रहा है जेवीसी की सर्च अपेरेंटली ज़्यादा थी, उसकी से कम थी। यहाँ पे हम देखेंगे राइजिंग सर्चेस भी आ रही हैं। राइजिंग सर्च क्या होती है? बेसिकली जो एकदम पॉपुलर हो रही होती है, फॉर सम रीज़न परसेंटेज उसकी बढ़ रही होती है। वो रीज़न क्या है, वो ऑब्वियसली आपको डिग आउट करना पड़ता है। आपको एक्चुअल जगह का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लू मार्ट जेवीसी ब्रेकआउट कर रहा है, प्रॉब्ली आई डोंट नो, नया खुला है शायद इसलिए। लाइफ फार्मेसी लोग क्यों सर्च कर रहे हैं ये मुझे आइडिया नहीं है। प्रॉब्ली कोई नीड है ऐसी जिसकी वजह से ज़्यादा लोग फार्मेसी सर्च कर रहे हैं। ये रिलेटिवली ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकआउट का, और ये +120%, +50% का मतलब, और इसका राइजिंग के अंदर होने का मतलब ये है कि ये रिलेटिव सर्चेस पहले कम थी, अब अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसका ये मतलब नहीं है कि ये टॉप सर्चेस हैं। टॉप सर्चेस इनफैक्ट ये हैं। दोबारा मैं क्लियर कर दूं कि ब्लू मार्ट जेवीसी टॉप सर्चेस के अंदर नंबर 5 पे है, जबकि राइजिंग में ये नंबर 1 पे है। तो इसकी सर्च, इससे ज़्यादा सर्च है 5 JVC की, इससे ज़्यादा सर्च है जुमेरा विलेज सर्कल की, इससे ज़्यादा सर्च है जेवीसी दुबई की। ख़ुद जेवीसी के कीवर्ड की सर्च जो है वो सबसे ज़्यादा है। ऑब्वियसली वो इन सब में अपीयर भी हो रहा है, ये भी एक वजह है।
बट द पॉइंट इज़ के राइजिंग और टॉप के अंदर फ़र्क ये है कि टॉप कंसिस्टेंटली टॉप पे रहता है, राइजिंग इज़ कीवर्ड जो एकदम बूम किया हो फॉर सम रीज़न। फॉर एग्जांपल मैच है, फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाए अगर परसों, सो ऑब्वियसली वो कीवर्ड एकदम राइजिंग में आ जाएगा। जबकि मे बी लाइव क्रिकेट स्कोर या क्रिकेट स्कोर एक जनरल कीवर्ड वो हमेशा टॉप पे रहेगा। तो ये एक फ़र्क अगर आप इसको समझ सकें तो। सो अपेरेंटली मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है सच जेवीसी के अंदर, जिससे मुझे कोई इंडिकेशन मिल रही हो कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी वाइज कोई इंटरेस्ट है। कोई बाय सेल कीवर्ड नहीं है, कोई रेंट का कीवर्ड नहीं है। दैट इज़ इट दिस मीन्स कि कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में तो चीज़ नहीं है, बूम नहीं आ रहा। और मुझे ट्रेंड से कोई अच्छी इंडिकेशन एज सच नहीं मिली सिवाय इसके कि पीपल आर इंटरेस्टेड इन प्रॉब्ली द 5 होटल। लोग आ रहे हैं वहाँ पे जेवीसी में, स्टे कर रहे हैं फॉर वन रीज़न और द अदर पास्ट 90 डेज़ के अंदर। सो दिस आर द ट्रेंडिंग सर्चेज। इनका दोबारा मैं क्लियर कर दूँ कि ये ट्रेंडिंग सर्चेज एक लेवल है जो अचीव होता है तो यहाँ पे लोग आते हैं। दिस डज़ नॉट मीन कि सर्च इसके अलावा हो ही नहीं रही। इसके अलावा क्या सर्च हो रही है, उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक तो ऑब्वियसली हम गूगल का एडवर्ड्स चलाएं, जो कि मैं अभी नहीं चलाना चाहता, उसमें मेरी कैंपेन्स भी पड़ी हुई हैं वो क्लाइंट्स की। मैंने एक ब्रांड न्यू SEM रश लिया है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट इसमें मेरे अपने ही हैं। इसको हम देख लेते हैं। सो मैं इसमें अगर जाऊँ तो आई वुड गो टू द कीवर्ड मैजिक टूल। यहाँ से स्टार्ट लेंगे आप और JVC लिख के सर्च करेंगे और अब आप सर्च का मैजिक देखेंगे। मैं वैसे कीवर्ड रिसर्च के लिए इसी को यूज़ करता हूँ। अगेन आप देखें 5 JVC यहाँ पे भी टॉप पे है। सो ट्रेंड्स वाज राइट, सबसे ज़्यादा 5 सर्च होता है JVC के अंदर। फिर JVC दुबई सर्च होता है, JVC 5 होटल JVC, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पता है कि हमारे काम की नहीं है। अच्छा, इस पर्टिकुलर केस में अब देखें अगर, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, यानी दुबई का कीवर्ड मैं यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकता हूँ बिल्कुल ही, तो यहाँ पे विदाउट दुबई आ जाएंगे। इसी तरह मैं रेंट के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ, विच मीन्स कि मुझे रेंट रिलेटेड कीवर्ड्स ही सिर्फ नज़र आएंगे, विच इज़ इंटरेस्टिंग। जी, और देखें कि ये रेंट की कीवर्ड्स आ गए हैं। JVC अपार्टमेंट्स फॉर रेंट, स्टूडियो फॉर रेंट, विलाज दुबई, ये बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो नीचे तक जा रहे हैं और ये सब इंपॉर्टेंट है अगर आपने इनको टैप करना है तो। विद SEM रश ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप चूँकि ये रेंट फिल्टर्ड है ऑलरेडी, सो प्रॉब्ली अगर मैं कैंपेन कर रहा हूँ अभी, मैं अब इसको फौरी तौर पे यहाँ से कीवर्ड मैनेजर में ले जाऊँगा, या अभी मैंने लिस्ट नहीं बनाई, आई कैन क्रिएट अ लिस्ट फॉर एग्जांपल JVC रेंट, लिस्ट में बना के मैं ले जाऊँगा। बट अभी मैं चूँकि सिर्फ एक आपको डेमो ही देना चाह रहा हूँ, आई वुड नॉट मेक इट, ये मैं देखूँगा बाद में कि मैंने एग्जैक्टली क्या करना है। मेरा जो टारगेट कीवर्ड है वो शायद सेल हो, दैट इज़ समथिंग आई नीड टू डिसाइड। तो मैं इस रेंट के अंदर उसको नहीं डाल रहा। बट यू कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट इट। ये एक्सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो आप रब्ता कर सकते हैं, आई विल शेयर दिस एक्सपोर्ट विद यू। अच्छा, जिस तरह ये रेंट है उस तरह आप देखें आपके और इंटरेस्ट के कीवर्ड्स भी यहाँ हो सकते हैं। विला कुड बी हेयर, विला रिलेटेड लोग क्या सर्च कर रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा। JVC villas for rent, JVC villas for sale is something that I would be very interested in. In fact मैं सेल रिलेटेड ही कीवर्ड देख रहा हूँ, तो डायरेक्ट चले जाते हैं नीचे और ढूंढते हैं कि सेल किधर है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ऑब्वियसली चूँकि मेरे पास टारगेट कीवर्ड है कि मुझे सेल के लिए जाना है, तो मैं उस पर भी जा सकता हूँ। फ़िल्टर करने के और भी तरीके हैं एक्चुअली। बट ऊपर यहाँ दो चीज़ें आ रही हैं, बाय नंबर, बाय वॉल्यूम। आई वुड लाइक टू गो बाय वॉल्यूम नाउ। अब ये बाय वॉल्यूम क्या कर रहा है, ये एक्चुअली बता रहा है कि किस कीवर्ड सब कैटेगरी के या कीवर्ड कम्बिनेशन के 5 जब मिलता है फॉर एग्जांपल JVC के साथ, तो इतना वॉल्यूम सर्च होता है। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई कैन एक्चुअली एक्सक्लूड इट, ये मेरे काम का नहीं है। सो इसी तरह मैं दुबई भी एक्सक्लूड कर सकता हूँ, रेजिडेंस भी एक्सक्लूड कर, रेंट में ऑब्वियसली एक्सक्लूड नहीं करूँगा। मगर मैं इधर से आके देखना चाह रहा हूँ कि डू आई हैव एनी वॉल्यूम इन सेल, क्योंकि मैं सेल में या बाय में इंटरेस्टेड हूँ। ये है जी सेल, आ गया 830 इसका वॉल्यूम है, विच इज़ नॉट बैड फॉर अ कीवर्ड लाइक सेल, क्योंकि सेल ऑब्वियसली प्रॉपर्टी की रोज़ तो नहीं होती। सो इट्स गुड।
So first thing is I don't know what this is, so I would probably like to see कि ये क्या है, इसको देखते हैं. Sales JVC, it's something like a store. Okay, yeah, it's a store I think. So yeah, this is out, मतलब ये तो मेरे काम का कीवर्ड नहीं है. सो प्रॉब्ली इसको मैं इंक्लूड नहीं करूँगा. देखें यहाँ पे फिर मैं फ़िल्टर कर सकता हूँ, जैसे कि ये वाला मैं एक्सक्लूड कर दूँगा. JVC अपार्टमेंट फॉर सेल, विलास फॉर सेल, स्टूडियो फॉर सेल, JVC फॉर सेल. वाह इंटरेस्टिंग. 2 बेडरूम अपार्टमेंट, काफ़ी सारे सेल के कीवर्ड हैं. बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन सेल, आई वुड एक्चुअली पुट इट इन अ लिस्ट JVC. ओके राइट, तो मैंने इन्हें भेज दिया एक लिस्ट के अंदर और ये जा रहे हैं. अब 78 कीवर्ड्स वहाँ पे चले गए. मैंने कीवर्ड मैनेजर में भेज दिया, मैं बाद में एनालाइज कर लूँगा. इसको बहुत डीपली देखा जा सकता है. बाय द वे मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, वीडियो भी कम है, टाइम कम है ऑब्वियसली इसका, तो हम इसको बाद में देखेंगे. मैं इसको एक्सपोर्ट भी कर लेता हूँ. अगर आपको ये वाले चाहिए तो आई डोंट नो कि मैं आपको दूंगा कि नहीं दूंगा, क्योंकि आप फिर मेरे कंपटीशन में आ जाएंगे. आई एम एक्चुअली गोइंग टू मेक अ ब्लॉग आउट ऑफ दिस. सो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है. मुझे थोड़ा सा इसको एनालाइज करने दें, मैं आपको रिजल्ट्स बताता हूँ कि आगे मैंने क्या करना है इसके साथ. आने वाली वीडियोस में क्या होगा, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती हैं. मैं एक एग्जांपल आपको देकर बस चलता हूँ, और एग्जांपल ही एक मार्केटिंग कैंपेन का ही है. हम मार्केट कर रहे थे कुछ चीज़ें जो देखिए, मार्केट जब करते हैं तो ऑब्वियसली की मैसेज हम देते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम एक अपार्टमेंट सेल कर रहे हैं तो उसका की मैसेज होगा या मल्टीपल की मैसेज होंगे. इट्स नियर टू द मे बी बीच, इट्स वेरी स्पेशियस, लग्जरी है, यहाँ किड्स का प्ले एरिया है, कम्युनिटी अच्छी है, व्हाट्सएप. वो की मैसेजेस होते हैं जो आप अपने पुश करते हैं, ऑडियंस आती है और ऑडियंस उन की मैसेजेस की बेस पे अभी लिख लेते हैं. फॉर एग्जांपल विलास इन JVC फॉर सेल. सो देखें ये की मैसेजेस ही हैं इस वक्त जो आपको नज़र आ रहे हैं. यू वांट अ 3 बेड विला, वांट अ 4 बेड विला, गारंटीड रिटर्न है हमारा ऑफलाइन प्रॉपर्टीज़ का. तो ये बहुत सारी की मैसेज हैं लोगों ने दी हुई हैं. ये इसका की मैसेज ये है कि मेरी प्रॉपर्टी अफोर्डेबल है. तो ये डिफरेंट की मैसेज हैं. या मैं अगर कहूँ कि बेस्ट स्कीम कौन सी है JVC के अंदर, ये भी देख लेते हैं. दुबई बेस्ट परफॉर्मिंग एरियाज़ हैं जी. ये बेस्ट बिल्डिंग्स टू कौन सी हैं JVC के अंदर, ये बेयूत है. तो आप ये देख रहे हैं कि मैं जो जो सर्च करता जा रहा हूँ उससे रिलेटेड ही मुझे अट्रैक्ट करने के लिए लोगों ने कोई ना कोई चीज़ बनाई हुई है. तो इसको एसेंशियली मैसेज कह सकते हैं उनका. वो चाह ही रहे हैं कि मेरी थॉट से बिल्कुल मैच कर जाएं, किसी तरह मुझे लैंड करा दें अपने पेज के ऊपर. तो एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा था वो ये है कि वी आर सेलिंग समथिंग, और उसका की मैसेज क्या था वो हमारी कंपनी ने हमें बताया था. एग्जांपल चूँकि वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हर चीज़ का डिफरेंट होता है. एक डोमेन होती है, उसको समझना थोड़ा सा डिफरेंट होता है. मैं आपको एक एग्जांपल छोटा सा उससे देता हूँ. थिंक ऑफ अ सोप. थिंक एज इफ़ यू आर सेलिंग अ सोप, और सोप कंपनी आपको कहती है कि अच्छा मेरा सोप जो है इट किल्स जर्म्स, इट्स एंटीसेप्टिक, इट हैज़ अ सर्टन रेवोल्यूशनरी क्लीनिंग फार्मूला, वॉश 1 2 3 व्हाट्सएवर उसका नाम रख लें. तो आप ये की मैसेज बना के अपने ऐड पुश करते हैं. तो बाद दफ़ा जब हम कंपनीज़ के पास जाते हैं, दे आर ऑलरेडी हैविंग की मैसेजेस, उनको पुश कर रहे होते हैं, और आपको एनालाइज करना होता है कि ये की मैसेजेस गुड इनफ हैं या नहीं है. सो व्हाट वी डू इज़ हम कुछ कस्टमर्स के साथ सर्वे करते हैं. हम देखते हैं कि कस्टमर्स क्या कहते हैं हमारे की मैसेजेस के बारे में. और इस सर्वे में फिर एक एडिशनल भी होता है फॉर्म के अंदर कि हमारे ये की मैसेजेस ये आपको पसंद है, दिस इज़ द रीज़न दैट यू आर बाइंग दिस सोप. और फिर एक लिस्ट होगी कि आर यू बाइंग दिस बिकॉज इट इज़ द बेस्ट क्लीनिंग सोप, इट हैज़ द वॉश 1 2 3 फार्मूला, इट किल्स 99.99% ऑफ द जर्म्स. 99% होता है एक्चुअली. तो ये एक फॉर्म होता है. फिर ये भी होता है कि और कोई वजह है जो आप ये सोप खरीदते हैं. तो इमेजिन कि आप ये सर्वे करें और आपको 90% लोग जवाब दें कि आई बाय दिस सोप नॉट बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीजंस जो आपने बताई है, बट बिकॉज आई लाइक द स्मेल. मुझे ये इसका परफ्यूम जो इसके अंदर है वो बहुत पसंद है. तो ऐसे हो जाता है, विच इज़ इंटरेस्टिंग, बिकॉज फिर आपको अपनी एडवर्टीजमेंट उसके अराउंड करनी है. तो ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ
कि काम हो जाते हैं इससे। और सबसे पहले मैंने भी ये एग्जांपल अपने एक टीचर से सुनी थी जिन्होंने मुझे की मैसेज पढ़ाए थे। दैट वाज अ इंग्लिश इंस्ट्रक्टर यूके बेस्ड। उन्होंने मुझे ये एग्जांपल बताया था रियल लाइफ कि उनके साथ भी ऐसे हुआ। और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो सेल कुछ और कर रहे थे, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टर के लिए किसी काम कर रहे थे, और उन्होंने सारे बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर है और जल्दी कर देते हैं, हम बिल्डिंग बना देते हैं, हमारी क्वालिटी सबसे अच्छी है व्हाट्सएवर। बट इवेंचुअली जब उन्होंने देखा कि मैसेजेस को रिव्यू करके फॉर्म्स फिल कराए जो अपने रिपीट कस्टमर्स हैं, जो लॉयल कस्टमर्स हैं उनसे, सो इट टर्न्ड आउट कि लोग उनके पास बार बार इसलिए आते थे बिकॉज इनका अप्रूवल क्विकर था। जिस कंपनी के साथ ये काम करते थे वो जल्दी से गवर्नमेंट से प्लान्स की अप्रूवल लेके दे देती थी। दैट वाज द सोल रीज़न पीपल वर कमिंग फॉर देम। सो अब उन्होंने किया ये कि इस की मैसेज को इनकॉर्पोरेट कर दिया कैंपेन के अंदर कि हम अप्रूवल भी बहुत क्विक लेके देते हैं, और उससे सेल जो है उनकी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इस तरह ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कीवर्ड्स को भी इस तरह ही देखें थोड़ी देर के लिए। आपने मार्केटिंग अगर पढ़ी हुई है तो ये बहुत से एक डिबेट होती है कि मैसेजेस और किस तरह बनाने हैं व्हाट्सएवर। बट हम चूँकि डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ इसके अंदर ऑब्वियसली ये है कि लोग पुल क्या कर रहे हैं। मार्केट की डिमांड आपको ट्रेंड से पता चलती है, आपको कीवर्ड से पता चलती है। व्हाट आर पीपल इंटरेस्टेड इन, जो जाके वो सर्च कर रहे हैं, ये बड़ी की है। इसके बगैर आप कोई भी कैंपेन ना बनाएं। आई वुड सजेस्ट कि आप इवन अगर फेसबुक की कैंपेन भी बना रहे हैं, पहले कीवर्ड रिसर्च करें ताकि आपको मार्केट की डायनामिक्स जो है वो समझ आए। आने वाले दिनों में हम बात करते रहेंगे इन चीज़ों पे। मैंने एग्जांपल इसलिए भी दिया था कि आप ये जहन में रखें कि ये चैनल जो है ये भी जैसे कि कैंपेन को ऑडियंस ड्राइव कर रही थी, ऑडियंस के जहन में जो था उसकी बेस पे हमने कैंपेन बनानी है, जो की मैसेज ऑडियंस को पसंद है उसकी बेस पे बनानी है। ये चैनल भी इसीलिए है कि आप इसको चलाएं, मैं नहीं चलाऊंगा। मैं अपनी रेंट्स करता रहूँगा और आप मुझे बताते रहें। और मैंने अपना इंटरव्यू नहीं दिया। आई एम ए डिजिटल मार्केटर और काफ़ी वक्त हो गया इस काम में, बेसिकली फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड, और बाद में चेंज किया। कामरान इज़ माई नेम एंड आई हैव बीन वर्किंग इन दुबई फॉर 2 years ऑलमोस्ट। इससे पहले यूके यूएसए मार्केट्स के अंदर ज़्यादा काम किया है, बट नाउ आई एम हेयर। और इंटरेस्टिंग है ये जगह, मुझे डाइवर्सिटी इसकी बहुत पसंद है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसमें इस पर भी एक्चुअली कैंपेन्स में भी रिफ्लेक्ट होती है ये बात कि डाइवर्सिटी है दुबई के अंदर एज़ कम्पेयर टू होती है यूएसए में, होती है ख़ास तौर पे क्योंकि वहाँ पे स्पेनिश हैं, ऑब्वियसली मैक्सिकन, डिफरेंट तरह के लोग हैं वहाँ पे। और ये डिपेंड करता है कैंपेन की जो एक्सपर्ट्स की सेटिंग है फॉर एग्जांपल फेसबुक के ऊपर, और किस तरह के लोग किस लैंग्वेज के अंदर आ रहे हैं। मल्टीलिंगुअल भी जाना पड़ता है आपको, और यहाँ पे भी वो फैक्टर है। बट इंटरेस्टिंग है ये मार्केट। और मैंने इसका नाम डिजिटल मार्केटिंग दुबई इसलिए रखा है कि स्पेसिफिक टू डिजिटल मार्केटिंग और दुबई को फोकस करते हुए, एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट चैनल्स जो बहुत ज़्यादा इंग्लिश में हैं और बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं यूएसए यूके मार्केट के ऊपर। वो अपनी मार्केट्स को ही डिस्कस करते रहते हैं या आपको डेमो या एग्जांपल दिखाते हैं तो बड़े फ़ौरन से लगते हैं। सो आई गेस दिस इज़ समथिंग जो इंटरेस्टिंग हो सकती है। सो मैंने वीडियो बना दी है, आगे अब आपके हवाले है। कोई क्वेश्चन हो, कोई कुछ चीज़ आपको चाहिए हो, फॉर एग्जांपल वो दोनों जो मैंने बेट रखी हुई हैं आपके लिए, अगर किसी को चाहिए हो तो मैं शेयर कर सकता हूँ। आप अपना मैसेज छोड़ेंगे, आई विल फिगर आउट अ वे कि मैं वो कैसे शेयर करूँगा। बट डू कमेंट ऑन द चैनल, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू मे। थैंक यू वेरी मच। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। सी यू इन अनदर वीडियो।